हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत किसान आज से अपने घर वापस लौटना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि किसान वापस अपने घर लौटने शुरू हो गए हैं। किसान आज विजय दिवस भी मना रहे हैं। किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताते चले कि आगामी 15 दिसंबर को किसान नेता अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर अपना माथा टेकेंगे और 15 जनवरी को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा फिर बैठक करेगा। तो विजय दिवस संघ किसानों की वापसी 15 दिसंबर को माथा टेकेंगे किसान। की जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जब यहां से अब अपने तंबुओं को ये लोग उठाना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे यहां से वापसी अपने घर की तरफ रुख कर चुके हैं। जो तंबू यहां पर लगे हुए थे, जो आशियाने अपने बनाए हुए थे इन किसानों ने यहां पिछले 1 साल से, अब वो आशियाने यहां से हटने शुरू हो गए हैं। सरकार के लिए भी खुशी का माहौल और इन किसानों के लिए भी खुशी का माहौल, क्योंकि 1 साल 14 दिन का जो ये इतना बड़ा अंतराल रहा, इतना बड़ा जो वक्त रहा, इस वक्त में ये बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में किसानों की जीत हुई। सरकार ने किसानों की मांगों को माना और अब 1 साल से ज्यादा का जो ये लंबा समय निकल गया था इस आंदोलन को, अब वो खत्म हो चुका है। 15 जनवरी को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। उससे पहले 15 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल पर जाकर यहां किसान नेता माथा टेकेंगे और उसके बाद अपनी आगे की शुरुआत करेंगे। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत से ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। लाजपत, एक खुशी का माहौल किसानों के लिए, 1 साल से लंबा समय बीत गया था इस आंदोलन को, लेकिन खुशी है कि आंदोलन खत्म हो गया है। कहते हैं कि अगर अंत भला हो तो सब भला होता है। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानून जब से देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए तो कहीं ना कहीं किसानों के अंदर खुशी दिखाई दी और लगातार जो ग्रुप था, जो 40 लोगों का, उन्होंने आह्वान किया कि अब खुशी मनाते हुए अपने घर वापसी लौटेंगे और अनेक स्टेट के यहाँ पर जो किसान सभी शामिल थे और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो 1 साल से अधिक समय जो शांति और संयम से जो किसानों ने आंदोलन लड़ा, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी के अंदर खुशी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज पंजाब अपने घर वापसी जा रहा है और पूरा हाईवे जो है 44 देश का सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है, जिसपे एक 10 किलोमीटर का जो दायरा था जहां पर किसानों के आशियाने बने हुए थे, वो उसी दिन से अपनी समेटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापसी लिए थे, तो आज जो है पूर्ण तरीके से जो पंजाब ने कहा था कि हमने फतेह कर लिया है, तो उसको लेकर खुशी मनाते हुए अपने घर वापसी लौट रहे हैं। और लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर, जो दिल्ली से सीमा से जुड़ा हुआ देश का सबसे बड़ा हाईवे है और कुंडली फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, दिल्ली से आने जाने वाले वाहन जो है वो फंसे हुए हैं। और उनसे हमारी यही अपील है कि आज अगर देश का सबसे बड़ा हाईवे है, अगर आपको सफर तय करना है तो आप इस रोड का इस्तेमाल ना करें। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, सोनीपत जिला प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि आम नागरिक जो इस रोड का सफर तय करता है, उनको पहले से ही नहीं बताया गया, उनको पहले से ही ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जाम की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती हैं। केएमपी केजीपी जो है बहुत बड़ा हाईवे है, जो अलग अलग स्टेट को जोड़ता है। वाहन वहां से भी दौड़ते हैं, लेकिन रेंगते हुए वाहन चल रहे हैं। और आपको बता दें कि जो एक गाड़ी फंसती है तो वो पूरा दिन इस जाम में फंस सकती है। तो हर खबर हरियाणा पे उन लोगों से जरूर अपील है जो इस रोड का सफर तय करते हैं, उनसे अपील है कि आज पूरा दिन इस पर सफर ना करें, बचकर जाएं अगर कहीं आपको जाना है। इस रास्ते पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा लाजपत आपने। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी अभी बातचीत करूंगी। हमारे साथ पलवल से हमारे संवाददाता ऋषि जुड़ गए हैं, जो खुद वहां पर किसानों के साथ मौजूद है। यहाँ पर ऋषि, एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि 1 साल का जो लंबे समय था वो खत्म हो गया, अब आंदोलन खत्म हो गया है। खुशी की लहर यहाँ किसानों में देखी जा रही है। किस तरह का उत्साह, आज वापस लौट रहे हैं अपने घर? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आज किसानों में काफी होता है, क्योंकि जो किसान यहाँ पर लगभग 1 वर्ष से समय का ज्यादा हो गया, जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए थे और जो सरकार ने उनकी बातों को माना है, उससे लेकर किसानों में काफी खुशी की लहर है और उसी को लेकर आज किसान यहाँ से विजय जुलूस निकालेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से आज किसान काफी खुश हैं और काफी तैयारी के साथ विजय जुलूस के साथ यहाँ से रवाना होंगे।
मोर्चा चौक तक यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक जनसभा की जाए। जनसभा के बाद ये जो किसान जो धरने पर बैठे हुए थे सब अपने अपने घर के लिए यहाँ से रवाना होंगे। तो और हवन यज्ञ के साथ आज किसानों ने यहाँ घटना स्थल पर हवन यज्ञ किया और क्योंकि उनको काफी खुशी है कि उनकी जो मांगे सरकार ने मानी है और उसी को लेकर आज किसान यहाँ काफी खुश है। कुछ किसान नेता हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह से आज किसानों को खुशी है जो सरकार ने किसानों की बातों को माना है। एक वर्ष से समय होने पर 1 साल से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए थे और उसको लेकर आज अपनी मांगों को लेकर काफी किसान होता है। इधर आज जिस तरह से मतलब वो आपको जो कामयाबी मिली है क्या कहेंगे इसके बारे में? लाजपत आपके पास आना चाहूंगे यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार हम यहाँ पर आज के खास दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज पूरा 1 साल बाद यहाँ पर यह आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान वापसी कर रहे हैं अपने घर। आज का दिन विजय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है किसानों की ओर से। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि जो रास्ता है वो पूरी तरीके से सोनीपत का यहाँ पर जाम है क्योंकि वापसी लौट रहे हैं और ऐसे में लगातार यहाँ पर जो आने जाने वाले वाहनों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया, जिस वजह से लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखी जा रही है। जाम की समस्या बहुत बड़ी बन गई है यहाँ पर। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और इस आंदोलन से जितनी भी बातें थी वो इतिहास में जरूर दोहराई जाएंगी। आपको बता दें कि जो जिला सोनीपत के प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यही रही कि लोगों को पहले से जागरूक करना चाहिए था, रूट जो है वो बदलने चाहिए थे, हाईवे को पूरे को खाली रखना चाहिए था ताकि किसान अपने समय पर अपने घर जाकर खुशी मनाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही है कि आम नागरिक जो इस जाम में फंसा है, जिसको जाना था वो फंस चुका है। बुरे हालात इसलिए कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है आम नागरिक को कहीं ना कहीं सुरक्षा और सभी चीजों पर ध्यान देना, लेकिन प्रशासन की यही लापरवाही है कि पूरा हाईवे, पूरा जिला सोनीपत आज जाम की स्थिति में है। यूपी जाने वाले, दिल्ली जाने वाले अनेक तरह के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं या फैक्ट्री वाले हैं या दुकानदार हैं या आम नागरिक हैं, वो बुरी तरह फंस चुके हैं। तो हमारी हर खबर हरियाणा की तरफ से यही अपील है कि अगर आपको आज सफर तय करना है इस हाईवे का तो आप जरूर इस हाईवे से बचें, वरना आपका पूरा दिन आज खराब हो सकता है। तो आपको बता दें जो संयम और शांति से जो किसानों ने अपना यहाँ पर लंगर चलाया, खुशी मनाई और यहाँ पर अनेक सभी स्टेट के यहाँ पर किसान पहुंचे थे और जो 40 लोग जो ग्रुप था एक पूरा आंदोलन का, जो किसान नेता थे, उन्होंने यहाँ पर सभी तरह के मौसमों को सहन किया। गर्मी, सर्दी, धूप, छाया, हर तरह का मौसम, हर त्योहार को यहाँ मनाया गया, खुशी तरीके से मनाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनका हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि लगातार बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। 26 जनवरी की घटना है, यहाँ पर जो है नईंगो की तरफ से एक वारदात हुई है, अनेक तरह की ऐसी वारदातें हुई हैं जिनको बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अगर लाजपत देखा जाए तो आज का दिन बड़ा खास दिन है क्योंकि विजय दिवस के रूप में आज किसान यहाँ पर अपना ये दिन मना रहे हैं। हम यहाँ पर ऋषि के पास आना चाहेंगे। ऋषि, आपके साथ कुछ किसान भी वहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि किस तरीके का उत्साह उनके अंदर है। जी, मैंने बताया कि पहले किसान आज काफी खुश है क्योंकि एक विजय जुलूस के साथ किसान यहाँ से सहते होते विजय जुलूस निकाले। उसके बाद यहाँ जहाँ धरना स्थल पर किसान एक सभा करेंगे, उसके बाद किसान अपने अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना होंगे और जो यहाँ जो धरना स्थल पर झोपड़ियां बनी थी, 3 शेड बने हुए थे, उनको उसके बाद हटाए जाएंगे और उसके बाद किसान जो भी यहाँ धरना स्थल पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर उनको सम्मान के साथ उनको घर पहुंचाया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर किसानों में काफी खुशी की लहर है और आज सभी किसान तैयारी कर रहे हैं विजय जुलूस को लेकर और यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ किसान यहाँ पर हवन यज्ञ किया। उसके बाद किसान यहाँ से अब विजय जुलूस की तैयारी कर रहे थे, तो किसान यहाँ पर आ रहे हैं और एक एक करके किसान यहाँ पर पहुंच रहा है। काफी संख्या में किसान इससे पहुंच चुके हैं। तो किस तरह से आज किसानों की काफी खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो आज किस तरह से के साथ महिलाएं भी यहाँ पर आप पहुंची है और किसानों का समर्थन करने के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, आप हमारे साथ जुड़े, और ऋषि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तस्वीरें आपने दिखाई। तो आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास और सरकार के लिए भी, क्योंकि ये आंदोलन खत्म हो गया है। 1 साल से ज्यादा समय इस आंदोलन ने लिया, लेकिन किसानों की जीत हुई और अब ये आंदोलन खत्म हो गया है। लेकिन 15 जनवरी को एक बार फिर से यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा कि आखिर अब आगे जिस तरीके से सरकार ने अपने वादे किए हैं वो अपने वादों पर खरा उतरती है या फिर नहीं। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल की बात कर लेते हैं। 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ उन्होंने किया। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य यहां पर सत्ता सुख नहीं है बल्कि जनसेवा है, इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के जरिए सभी परिवार जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। वहीं सरकार सभी कम आय वाले जरूरतमंद परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाने के सार्थक प्रयास भी कर रही है। बताते चले कि पहले दिन करीब 160 परिवार पहुंचे। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य जो है वो सत्ता सुख नहीं है बल्कि जनसेवा है, इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के जरिए सभी परिवार जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सभी कम आय वाले जरूरतमंद परिवारों की आय के स्रोत बढ़ाने का सार्थक प्रयास भी कर रही है। बताते चले कि पहला दिन और पहले दिन यहां पर लगभग 160 परिवार पहुंचे। तो गरीब परिवार जिनकी सालाना आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है उन्हें तमाम यहां पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अंत्योदय परिवार उत्थान मेले के जरिए सभी परिवार जिनकी सालाना वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुद जेपी दलाल पहुंचे और पहले दिन यहां पर लगभग 160 परिवार पहुंचे। 160 परिवारों से यहां पर जेपी दलाल ने बात की और साथ ही साथ यहां पर उन तमाम लोगों से एक साथ उन लोगों को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी भी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है उन सभी को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। सरकार की तमाम योजनाओं का सुख उन्हें दिया जाएगा। तो खबर पलवल से है। पलवल के होटल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस कला रामचंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले में चयनित लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान करना है। इन मेलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की एक ही जगह पर जानकारी देकर लाभ प्रदान करना है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास, इसमें बेसिक एम ये है कि जो हमारे गरीब से गरीब तबका है उसमें आइडेंटिफाई किए गए थे कुछ परिवार पहचान पत्र के बेस्ड ऑन द डिटेल्स इन दैट एंड करीब 1 लाख परिवार आइडेंटिफाई किए थे। और ये कोशिश ये है, प्रयत्न ये है कि इनको कम से कम इनको ऊपर लेके आना है। आई थिंक इट इज 1,50,000 पर 1,80,000 पर ईयर तक इनका आमदनी हो जाए। ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी फ्लैगशिप कार्यक्रम है। फ्लैगशिप इन द सेंस के जो परिवार पहचान पत्र जो कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा में पूरे जोर शोर से चलाया गया था, उसी के माध्यम से ये कुछ परिवार जो बिल्कुल अंत्योदय की बात हो रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा है और उसके पास संसाधन नहीं है, स्वरोजगार के कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम से ही स्वतः आइडेंटिफाई हो गए। और उसमें आज जो हम मेला आयोजित कर रहे हैं ये खंड होडल का और नगर परिषद होडल का ये कार्यक्रम है। हसनपुर का है 13 और 14 में, वो अलग से उसका हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इसमें खंड के जो हमारे लाभार्थी हैं वो 550 के करीब हैं और नगर परिषद के 125 के आसपास हमारे लाभार्थी हैं।
इसमें ये है कि जो लोग बुलाए गए हैं वो क्या करना चाहते हैं, हम उनको स्किल ट्रेनिंग देने को तैयार है। अगर वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उनको लोन भी देंगे। उनकी हेल्प करने के लिए काउंसलिंग डेस्क पे ट्रेंड लोग भी बैठे हुए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संदेह हो या कौन सी योजना का चयन करना हो, वो काउंसलिंग डेस्क पे जाए। वहाँ पे सभी योजनाओं की सूची वहाँ पे है और काउंसलिंग डेस्क पे जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं वो उस व्यक्ति की परिवार की स्कीम को प्राप्त करने में हेल्प करें। मेरा नाम राजवती। राजवती जी, ये बताइए कि जो आपको अंत्योदय इस उत्थान परिवार योजना में बुलाया गया, धमका दिया मेरे को। कैसे? जो कहीं नहीं है कोई लिस्ट में नंबर। अच्छा। मैं दीघोट भी है, वहाँ से मेरे को अंगूठा करवाया, यहाँ भेजी हूँ। फिर बोला बैंक की कॉपी, सब चीज के आधार कार्ड, पैन कार्ड, भैया मैं सब लाई हूँ। अच्छा। कह दिया कोई नहीं। अच्छा। और मेरा लिस्ट में नंबर दीघोट से भी आया, ऊपर से भी आया। हाँ। और भैया मेरे पास कागज डॉक्यूमेंट। तो जो मेला लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं हुआ आपको? भैया क्या फायदा है, मैं तो किसी को तो 100 रुपए तक किराया के माल चलाई। अच्छा। या कुछ मिलेगा भैया, मैं तो विधवा वैसे हूँ भैया। अच्छा। मेरे पास डॉक्यूमेंट सब हैं। तो आपको भगा दिया गया? और मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ भैया, मेरा नहीं जाओ। अच्छा। जब आपकी पर्ची भी बनाई गई? पर्ची बनाई है, मेरे पास कागज हैं सारे का। अच्छा। सब हैं बेटा मेरे देख। उसके बाद भगा रहे हैं आपको यहाँ से? हाँ, ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं, डर के मारे कह रहे यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं जाओ। तो मशहूर सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार अदा करने वाले गजेंद्र चौहान ने रोहतक के पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में शुक्रवार को वीसी का कार्यभार 3 साल के लिए संभाल लिया। बता दें कि हरियाणा के राज्यपाल और यूनिवर्सिटी के चांसलर बंडारू दत्तात्रेय ने 2 दिन पहले उन्हें यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त किया था। वहीं गजेंद्र चौहान ने शिक्षा के मामले में यूनिवर्सिटी को बेहतरीन बनाने का जो वादा है वो किया। साथ ही कहा कि सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे और फिल्म जगत से जुड़ी अनुभव को साझा भी करेंगे। हर व्यक्ति अपने आप में एक कलाकार है, लेकिन जब हरियाणा की बात करो तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर वही उसी में डेवलप होती है जो एक अच्छा कलाकार होता है। मेरी पहली कोशिश तो ये रहेगी कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ा टैलेंट होता है उस स्टेट में। वो हमारे पास आए और उन्हें सीट ना मिले तो क्यों ना हम उनके पास जाएं। जो मैंने फिल्म इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में किया था कि FTI इनिशिएटेड कोर्स शुरू किए थे मैंने 28 स्टेट्स में, और FTI उनके पास गया था और वहां से हमने बहुत सारा टैलेंट निकाला। तो हर किसी को देश में ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि हर स्टेट के अंदर एक फिल्म सिटी भी होनी चाहिए और फिल्म कोर्सेज भी होने चाहिए। तो वहीं उत्तरी भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ ओपीडी में बीमार बच्चों का लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि छोटे बच्चों की ओपीडी 1 सप्ताह में 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर सीमा ने कहा कि ठंड के मौसम में शुरुआत यहां पर हो चुकी है ठंड के मौसम की, और मौसम में बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ज्यादातर खांसी, जुकाम, सिरदर्द, अस्थमा के मरीज यहां पर आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में 25 बच्चों को दाखिल किया गया। इसी के साथ उन्होंने सलाह दी कि अपने बच्चों को पानी से बचाएं, ठंडी चीजें खाने को ना दे, बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं और मां अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखे। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो छोटे बच्चे हैं उनकी ओपीडी बढ़ रही है। डॉक्टर सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे जो है देख रहे हैं डॉक्टर सीमा, ताकि जो बच्चे को चेक कर रहे हैं, और लगातार बच्चों की जो ओपीडी उसमें बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं हैं, बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो जींद के सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को लेके आए हैं ताकि बच्चे का सही तरीके से इलाज हो सके। छोटे बच्चे हैं, देखिए खासतौर पे जो सर्दी का मौसम की जब शुरुआत होती है, जब ठंड की शुरुआत होती है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ के कुछ जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आपका जो बच्चा है आज जिनके सिविल में आप आए हो, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? इसको खांसी जुकाम है जी, बुखार है इसको, इसलिए हम दवाई दुआने लेके आए हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो बच्चा बीमार, छोटे बच्चे, देखिए सर्दी का मौसम की शुरुआत हुई है तो लाजमी है कि बच्चे बीमार होंगे छोटे। किस तरह की जैसे खांसी जुकाम की बात की जाएगी? ये ठंड, तब से ठंड आई है तब से ही इनको खांसी जुकाम हुआ है, और
अभी ये ज्यादा भी बढ़ने लगी खांसी जुकाम, इसलिए हम दवाई लेने आए यहाँ पे। बिल्कुल सर्दी का मौसम की शुरुआत होते ही बच्चे बीमार होना शुरू हो गए हैं और भी पेरेंट्स हमसे बात करते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप? हम जी एलर्जी के लिए आए हैं जी, खांसी जुकाम हो रहे हैं जी। तो छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम शुरुआत होता है ठंड से जी। बिल्कुल, देखिए जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ इलाज करवाने के लिए आए। हालांकि लाजमी है इसी बात है कि भाई जब शुरुआत होती है ठंड की तो बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मैडम है डॉक्टर सीमा, हमसे बात। डॉक्टर साहब, लगातार ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डॉक्टर सीमा वशिष्ठ हूँ, पीडियाट्रिशियन, सिविल हॉस्पिटल जींद। मेरी ओपीडी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है सर्दी के मौसम के आने की वजह से। नवजात शिशुओं को भी सांस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, खांसी जुकाम आदि बढ़ रहा है, और जो अस्थमा से पीड़ित हैं वो बच्चे, उनमें भी अस्थमा की अटैक्स का जो रेट है ज़्यादा हो रहा है। एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे अभी शुरुआत हुई है, हालांकि देखिए बच्चे जो छोटे हैं, जो 6 महीने के बच्चे हैं या फिर 0 से की शुरुआत की बात की जाए, जो छोटे बच्चे जिनकी डिलीवरी होती है, खासकर वो कैसे अपना ध्यान रखें? महिलाओं की बात की जाए या फिर बच्चों की बात की जाए, उनकी लगातार जो, क्योंकि छोटा बच्चे को ज्यादा ठंड लगती है, तो आमतौर पर क्या करें? जो छोटे बच्चे हैं, जो पैदा होने के बाद तुरंत बाद जो है, और 6 महीने तक के बच्चे, उनको चाहिए कि माँ और बच्चे को एक ही कमरे में, गर्म कमरे में रखा जाए। और जो एक कंगारू मदर केयर का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हॉस्पिटल में, और जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जिसमें नवजात शिशु को माँ अपने स्तनों के बीच में रखती है ताकि उसको अपनी शरीर की गर्मी दे सके। और जब अब सर्दी का सीजन की शुरुआत हुई तो बच्चों की ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक सप्ताह की बात की जाए तो 1000 के लगभग ओपीडी जो है बड़ी, हर रोज 200-150 के आसपास जो बच्चे हैं वो डॉक्टर सीमा देखते हैं। और हालांकि 25 बच्चे जींद के सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट किए गए हैं डॉक्टर साहब द्वारा। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ पर यह भी कहना है कि अगर आपको सर्दी से बचना है तो अपने बच्चों को नंगे पाँव ना घूमने दें, ठंडे पानी में न जो है उसको नहाने दें, या बच्चा वहां से जो है ठंडे पानी की तरफ जाता है तो उसको रोकना होगा, और गर्म कपड़े पहनने होंगे छोटे बच्चे को। और अगर बात की जाए जो 0 से बच्चे हैं, उनका भी जो है, अगर जो मम्मी है वो अच्छी तरीके से ध्यान रखे और तब जाके जो है ठंड से बचा जा सकता है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। गुरुग्राम के यहां पर झारसा गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिलासपुर चौक से कार सवार 6 लुटेरों ने लिफ्ट देने के बहाने अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 10 नवंबर को वारदात को अंजाम देने वाले 4 अपराधी कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस छानबीन में क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों को नूंह से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हेलो दिनांक 11/11/2021 को एक आशीष नाम का लड़का वहाँ पथरेडी में किसी डिलीवरी कंपनी में काम करता है। वो अपनी ड्यूटी करके और घर वापस आ रहा था। झाड़सा का रहने वाला है। बिलासपुर चौक पे ये किसी साधन की वेट कर रहा था, तभी एक गाड़ी आके उसके पास रुकी और उसमें 6 लोग सवार थे और उन्होंने उससे कहा कि कहाँ जाना है। उसके मना करने पर 2 लोगों ने ज़बरदस्ती उसको वहाँ से पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया। उसके पास जो पैसे और पर्स, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी थे सब छीन लिए उससे। उसका मुंह ढक के उससे उसका गूगल पे का पासवर्ड और उसके ATM वगैरह के पासवर्ड पूछ के और उनसे उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली, उसको खाली करके, और बाद में मेवात ज़िले में उसको फेंक के और वो चले गए। तो वहीं बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहे या अनदेखी, जी हां, हरियाणा के होटल के यहां पर गड़ौता चौक से लूटपाट की घटना सामने आई है, जहां 2 दिन पहले शराब के ठेके पर स्विफ्ट डिजायर कार में आए सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर 5000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। परेशान पीड़ित ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और लूट करने वाले 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर ले लिया है। आगे की यहां पर छानबीन शुरू हो गई है। बुधवार की रात को 4 व्यक्ति ठेका शराब यहाँ गौड़ाता चौक पे यहाँ पर वारदात करने से एक स्विफ्ट गाड़ी में आए
और सेलमैन को इधर देखो जान से मारने की नीयत से गोली चलाई और उसके गले से 5,000 रुपये लूट लिए। तो 2 व्यक्ति फरार हो गए और 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? एक का नाम टिंकू और भोला सन ऑफ मेहरचंद, दूसरे का नाम सतवीर सन ऑफ लालाराम निवासी बनवारी गढ़ी कामर यूपी के रहने वाले हैं। तो अम्बाला के देवीनगर में विधायक असीम गोयल ने सड़क निर्माण और ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। साथ ही कश्यप धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए का अनुदान भी दिया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि कश्यप समाज की मांगों को हमने काफी कम समय में पूरा किया है। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आगे भी इसी तरह से हम काम करते रहेंगे। तो विधायक असीम ने यहां पर उद्घाटन किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि आगे भी इस तरह के लगातार हम काम करते रहेंगे। विकास की गति को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि किसी तरह की समस्याओं से यहां जनता को रूबरू ना होना पड़े। तो प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थन में चलने वाला हिसार के वकीलों का सबसे लंबा धरना आज स्थगित कर दिया गया। हिसार बार के सीनियर एडवोकेट JS मल्ही की अध्यक्षता में फरवरी महीने से लगातार चल रहा धरना किसानों की मांगे मानने के बाद आज स्थगित कर दिया गया। हिसार जिला के संयुक्त किसान मोर्चा ने आकर वकीलों के धरने को स्थगित करवाया। वकीलों का धरना स्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं ने वकीलों का आभार भी जताया। वहीं वकीलों ने भी किसानों के साथ आगे भी उनके समर्थन में रहने की बात कही। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में पहली बार हिसार के वकीलों ने अपना धरना शुरू किया था, जो उनकी मांगे मानने के बाद आज स्थगित किया गया। देखिए, जैसे ही किसान जो है ना दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे थे अपनी मांगों को लेके, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद 2 दिसंबर को हमारी बार ने फैसला कर दिया था कि हम किसानों के आंदोलन में उनके समर्थन में हैं और जो भी उनके ऊपर मुकदमे होंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे और बल्कि कागजों के पैसे भी नहीं लेंगे। और उसके बाद 26 जनवरी की घटना हुई, टिकैत साहब के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद 3 फरवरी को हमने लगातार धरना शुरू करने का एक फैसला लिया। और हमारे को खुशी इस बात की है कि हम हिंदुस्तान में पहला एग्जाम्पल है जब हिसार की बार ने पूरे देश में वकीलों का 3 फरवरी से लगातार आज तक बिना कोई इंटरप्शन के हमने धरना चलाया, कामयाब किया गया। चलिए इसी के साथ उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।